Fantastic. Do you think a kid of grade 1 can read this word easily? Yes, after learning syllable. Yes, in syllable we break down the word and can read it easily. So, our today's topic is syllable. Hello parents, welcome back to my channel. So parents, today we are going to learn about syllable. In syllable, we will learn what are syllable, why do we need to learn syllable, types of syllable and method to learn syllable. वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस. सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन syllable. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर syllable? Syllable is a part of a word that we hear with beat or sound. Means syllable एक वर्ड का पार्ट होता है जिसे हम अलग अलग करके बीट के साथ सुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल. पेंसिल वर्ड में हमारे 2 syllable हैं. पेन सिल. Every syllable has a vowel sound. Please note parent, it has a vowel sound. यहाँ पर हमारा सिंगल वॉवल है. वॉवल साउंड मैंने क्यों कहा हम आगे वीडियो में देखेंगे कि वॉवल साउंड क्यों है, क्योंकि कभी कभी होता है वर्ड में कि 2-3 वॉवल एक साथ आते हैं बट साउंड एक ही आती है. वो हम आगे अभी देखेंगे. बट अभी के लिए पेंसिल दोनों ही सिलेबल में हमारी वॉवल है, वॉवल की साउंड है. तो ये 2 सिलेबल वर्ड है. एक वर्ड था पेंसिल, उसको हमने पेंसिल अलग अलग ब्रेक किया स्मॉल पार्ट में. स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं syllable और एवरी पार्ट हैज अ वॉवल साउंड. तो ये था हमारा syllable. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू लर्न syllable? द आंसर इज ओनली syllable की हेल्प से बच्चे बड़े से बड़े वर्ड को ब्रेक डाउन कर कर इजिली रीड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न syllable. Types of syllable. We have 6 type of syllables: open syllable, closed syllable, silent E syllable, R control syllable, vowel team syllable and LE syllable. So now we learn them one by one. So start करते हैं open syllable से. So first one is open syllable. ओपन syllable में हमारा वर्ड हमेशा वॉवल से एंड होता है और वॉवल की यूजली लॉन्ग साउंड होती है. मी, इसमें ई की लॉन्ग साउंड है ई. गो, ओ की लॉन्ग साउंड है ओ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल भी होते हैं. जैसे बेबी, ये हमारा 2 सिलेबल वर्ड है और दोनों ही सिलेबल में वॉवल की लॉन्ग साउंड आ रही है. बे, ए की लॉन्ग साउंड है ए और ई. वाई की यहाँ पर लॉन्ग साउंड ई है. वाई के हमने रूल्स किए हैं. वाई एज अ कॉन्सोनेंट भी एक्ट करता है और एज ए वॉवल भी. वॉवल में वाई की ई दोनों साउंड होती हैं, आई भी होती है. तो यहाँ पर इसकी है लॉन्ग ई साउंड, बे बी ई. सो ये है हमारा ओपन सिलेबल जिसमें वॉवल हमारा लास्ट में होता है और वॉवल की लॉन्ग साउंड होती है. ये 1 सिलेबल वर्ड थे और ये दोनों और बेबी हमारा 2 सिलेबल वर्ड है. नाउ क्लोज्ड सिलेबल. क्लोज्ड सिलेबल हमेशा पेरेंट्स कॉन्सोनेंट से एंड होता है और वॉवल की इसमें शॉर्ट साउंड होती है. ये भी हमारा 1 सिलेबल 2 सिलेबल वर्ड हो सकते हैं. सो कैट, टी से एंड कॉन्सोनेंट है और वॉवल की शॉर्ट साउंड है. सन, सेट, SUN सन, SCT सेट, दोनों ही सिलेबल में कॉन्सोनेंट है लास्ट में और वॉवल की शॉर्ट साउंड है. पिकनिक, वॉवल की शॉर्ट साउंड है और दोनों ही कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं. तो ये था हमारा क्लोज सिलेबल और ये था हमारा ओपन सिलेबल. नाउ साइलेंट ई. साइलेंट ई को हम मैजिक ई भी कहते हैं. इसमें पेरेंट्स ई सिलेबल के लास्ट में होता है और इससे पहले आने वाली वॉवल की साउंड हमेशा लॉन्ग होती है. इसका पैटर्न होता है वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड ई. ई से पहले कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले वॉवल होता है. तो हमारा इस वॉवल की साउंड लॉन्ग हो जाती है. अब हम वर्ड्स देखते हैं. केक, केक में ई लास्ट में है और इसमें ई की आवाज नहीं आती है, इसीलिए साइलेंट ई होता है. और ई से पहले है हमारा कॉन्सोनेंट के और उससे पहले है वॉवल ए. ए की यहाँ पर है लॉन्ग साउंड क, एक, के. तो
साइलेंट ई सिलेबल में ई लास्ट में होता है, ई की आवाज नहीं आती और उससे जो पहले वॉवल होता है उसकी लॉन्ग साउंड आती है। सेकेंड एग्जाम्पल बाइक, सेम आई की यहाँ पे लॉन्ग साउंड है और ई की आवाज नहीं आ रही। ये हम टू सिलेबल देखते हैं। मिस्टेक, यहाँ पर जो मिस वर्ड है ये हमारा लॉन्ग ई का नहीं है, इसमें टू टाइप्स के सिलेबल हैं। मिस हमारा कौन सा हो गया सिलेबल? क्लोज सिलेबल, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, वॉवल की शॉर्ट साउंड है। एंड टेक वर्ड में साइलेंट ई सिलेबल है, ई लास्ट में है और ए की लॉन्ग साउंड है। सो ये था हमारा साइलेंट ई सिलेबल। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉवल टीम। वॉवल टीम में टू वॉवल साथ में आते हैं, फर्स्ट वाले की लॉन्ग साउंड आती है और सेकंड वाला साइलेंट रहता है और ये सिलेबल भी हमारा कॉन्सोनेंट से एंड होता है। बोट, बी ओ ए टी, ओ ए दोनों वॉवल है, यहाँ पर ओ की लॉन्ग साउंड है और ए की आवाज नहीं आ रही। सो ये हमारा है वॉवल टीम सिलेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फीट। फीट में डबल ई है, इसकी लॉन्ग साउंड ई होती है। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं कि फर्स्ट ई की लॉन्ग साउंड ई ही होती है और सेकंड ई की आवाज नहीं आ रही है, तो ये हमारा हो गया वॉवल टीम। नाउ रेनबो, टू सिलेबल वर्ड है और दोनों ही सिलेबल में लॉन्ग साउंड है और वॉवल टीम है। रेन में तो क्लियर है, ए आई हमारा वॉवल टीम है और ए की लॉन्ग साउंड है। ओ डब्ल्यू भी हमारा वॉवल टीम में ही आता है क्योंकि ओ की यहाँ पर लॉन्ग साउंड है। तो रेन बो, बी ओ ओ, रेन बो। सो ये था हमारा साइलेंट ई और वॉवल टीम सिलेबल। नाउ आर कंट्रोल सिलेबल। आर कंट्रोल सिलेबल में पेरेंट्स आर वॉवल की साउंड्स को कंट्रोल करता है, चेंज करता है, इसीलिए इन्हें हम आर कंट्रोल कहते हैं। जैसे कार, सी ए आर, यहाँ पर ए की साउंड आ है, ब्रॉड साउंड है। बर्ड, आई की साउंड यहाँ पे अ आ रही है, बर्ड, ब अर्ड, बर्ड। फार्मर, ए की साउंड आ, ई की साउंड अ। अब इस सिलेबल में कैसे है हमारे कार, वन सिलेबल वर्ड है, आर ने ए की साउंड को चेंज किया, कार हुआ। बर्ड वन सिलेबल वर्ड है, आर ने आई की साउंड को चेंज किया, अ है, बर्ड। फार्मर ये हमारा टू सिलेबल वर्ड है, फार्मर, ए की साउंड आ, ई की साउंड अ, फार्मर। तो ये हमारा टू सिलेबल वर्ड है। जब आर वॉवल के साथ आता है तो वो कैसे कैसे वॉवल्स के साउंड को चेंज करता है। ए की साउंड हो जाती है ए आर आर, ई आर अर, आई आर अर, ओ आर और, यू आर अर। पेरेंट्स आर कंट्रोल वॉवल, वॉवल स्टीम, मैजिक ई, इन सभी की मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां मैंने उनमें ज्यादा एग्जाम्पल्स लेके समझाया है, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। नाउ एल ई सिलेबल। पेरेंट्स एल ई सिलेबल हमेशा वर्ड के लास्ट में आता है और एल ई से पहले हमेशा एक कॉन्सोनेंट होता है। एल ई अपना एक अलग सिलेबल बनाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं एल ई सिलेबल। मीन्स जब भी एल ई वर्ड के लास्ट में होगा और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट, तो इन तीन लेटर्स का हमारा एक सिलेबल हो जाएगा और उससे पहले वाले लेटर्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे। तो टेबल, इसमें हमारा टी ए एक सिलेबल हो गया और बी एल ई एक सिलेबल हो गया। बल, यहाँ पे ई की साउंड नहीं आती है, एल ई ल साउंड करता है। तो टी टी ए टे, ए की लॉन्ग साउंड है, टे बल, ब ल, टेबल। ये हमारा है एल ई सिलेबल। कैंडल सेम। फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हमने एल ई सिलेबल लिया है तो अगर एक वर्ड की दो या तीन सिलेबल है तो तीनों में वो सेम ही पैटर्न आएगा, नहीं। जैसे इसमें हमारा बी एल ई सिलेबल को फॉलो कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट टी ए नहीं कर रहा। ये हमारा क्या फॉलो कर रहा है, ओपन सिलेबल को। टी ए की लॉन्ग साउंड है, वॉवल से एंड हो रहा है, तो ये हमारा ओपन सिलेबल है। दैट मीन्स यहाँ हमारे टू टाइप्स के सिलेबल है, ओपन सिलेबल एंड एल ई सिलेबल। यहाँ आप देखिए तो कैंडल में हमारा ये हो गया है क्लोज सिलेबल, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और वॉवल की शॉर्ट साउंड है, तो ये हमारा क्लोज्ड है और ये हमारा एल ई सिलेबल है। सिंपल सेम, ये भी हमारा क्लोज सिलेबल है, सिंपल। एल ई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसने अपना एक अलग सिलेबल बनाया एल ई। तो पेरेंट्स ये थे हमारे आर कंट्रोल्ड और एल ई सिलेबल। नाउ method of learning syllable. We have most three common method to learn syllable: clap, chin trick and vowel sound. So
मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिए हैं, इनको हम तीनों मेथड से देखते हैं। कैट, अगर हम इसको क्लैप करेंगे देन कैट, वन गो में गया कैट, तो ये हमारा वन सिलेबल वर्ड है। चिन के मेथड से देखेंगे, चिन में क्या होता है पेरेंट, हम चिन बच्चों को बोलते हैं कि चिन यहाँ पर हाथ रखें एंड देन चिन जितनी बार अप एंड डाउन हो या इसी प्लेस पे मूव करे तो वो हमारे उतने सिलेबल के वर्ड होते हैं। जैसे कैट में देखिए कैट, एक ही बार हमारी चिन ड्रॉप हुई कैट, तो वन सिलेबल वर्ड है। वॉवल साउंड मेथड से देखें तो इसमें एक वॉवल है, एक वॉवल की साउंड है, तो कैट हमारा वन सिलेबल वर्ड है। ये हो गया हमारा वन सिलेबल वर्ड, ये हमने तीनों मेथड से देखा। नाउ पेंसिल, 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 क्लैप वाले मेथड से हमने देखा टू सिलेबल है। वॉवल साउंड से देखेंगे तो पेंसिल, दो सिलेबल हुए, दोनों में वॉवल की साउंड एक एक साउंड आ रही है और एक एक ही वॉवल है। नाउ चिन ट्रिक से देखते हैं, चिन पे हमने हाथ रखा, पेंसिल, दो बार हमारी चिन ड्रॉप हुई, पेंसिल, अगर आप फास्ट भी बोलेंगे तब भी आप दे सकते हैं पेंसिल, पेंसिल, दो बार चिन्ह नीचे ड्रॉप हो रही है, दैट मीन्स ये टू सिलेबल वर्ड है। नाउ बनाना, ब ना ना, ये हमारा ब ना ना थ्री सिलेबल वर्ड है। वॉवल साउंड से देखिए तो तीनों में एक एक वॉवल है। नाउ चिन ट्रिक से देखें तो ब ना ना, तीन बार चिन ड्रॉप हो रही है, दैट मीन्स ये हमारा थ्री सिलेबल वर्ड है। पेरेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिलेबल को बोलने के दो तरीके हैं, एक होता है स्ट्रेस्ड और एक होता है अनस्ट्रेस्ड। दैट मीन्स स्ट्रेस में हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा लंबा बोलते हैं, और अनस्ट्रेस्ड में हम उसको कम टाइम में बोलते हैं। जैसे बनाना में ब ना ना, जो लास्ट वाला एन है इसमें हमने इसको स्ट्रेस किया है ना, और जो ये ब ना, इन दोनों में हमने ए को कम स्ट्रेस किया है, ब ना ना, ब ना ना। इस वाले को यहाँ पर जो एक ही साउंड है वो आ रही है इसकी अह साउंड। इन दोनों ए में जो एक ही साउंड है वो है अह साउंड, यूएच। इसे हम शवा साउंड भी बोलते हैं, SCHWA, शवा साउंड, जो कि एक बहुत ही वीक साउंड होती है। वीक इसलिए क्योंकि बहुत ही कम आती है, तो इसे हम बोलते हैं शवा और अह साउंड। ये था हमारा बनाना। नाउ इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन, इसमें हमारे ये फोर सिलेबल वर्ड है। इन वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, ये हमारा क्लोज सिलेबल है, वॉवल की शॉर्ट साउंड है। फॉर, अगेन ये भी क्लोज सिलेबल है, कॉन्सोनेंट से एंड है और वॉवल की शॉर्ट साउंड है। मे, ये हमारा ओपन सिलेबल है, एक ही लॉन्ग साउंड है और वॉवल से एंड है। सन, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारी सेम ये वाली साउंड आ रही है, अह साउंड, अह, शवा साउंड। तो इनफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे देखिए आई ओ ये दोनों हमारे वॉवल हैं, बट यहाँ पे ये साउंड क्या कर रहे हैं दोनों मिलके, अह। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमें वॉवल की साउंड को देखना है, वॉवल को काउंट नहीं करना है। टू और मोर वॉवल्स का एक और एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में ई ए यू तीनों वॉवल हैं, एक साथ हैं, बट साउंड क्या है, यू की है, बी ई यू, व्यू, ब यू, व्यू टी फुल। टी आई हमारा ओपन सिलेबल है, बट यहाँ पर वॉवल की लॉन्ग साउंड नहीं है, शॉर्ट साउंड है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वॉवल की लॉन्ग साउंड यूजली आती है। पेरेंट्स, ये मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि इंग्लिश के स्पेलिंग रूल 100% फॉलो नहीं होते, यूजली फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसीलिए अगर हम बच्चों को साथ में एक्सेप्शंस भी बताएं तो वो बेटर है। सो टी आई ओपन सिलेबल है, FUL हमारा क्लोज सिलेबल है, कॉन्सोनेंट से एंड है और उससे पहले वॉवल है, उसकी शॉर्ट साउंड है, ब्यूटीफुल। नाउ फैंटास्टिक, ये वर्ड मैंने स्टार्टिंग में लिया था, फैंटास्टिक। अगर हम इसको क्लैपिंग से देखें, फैंटास्टिक, थ्री सिलेबल वर्ड है। चिन वाले मेथड से देखें, फैंटास्टिक, थ्री टाइम्स हमारी चिन ड्रॉप हुई, और वॉवल साउंड से देखें तो ये हमारा सभी सिलेबल में एक एक वॉवल है और उनकी एक एक साउंड है, तो ये हमारा हो गया फैंटास्टिक। सो पेरेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सिलेबल। आज हमने सिलेबल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली, सिलेबल क्या होते हैं, उनको हमें लर्न क्यों करना है, लर्न किस तरीके से करना है, और उनके
टाइप्स क्या होते हैं। सो पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।